हेलो नमस्कार जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद है आप बेहतरीन शानदार और जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम शानदार और जबरदस्त विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर के आपका मन खुश हो जाएगा। तो वीडियो को यदि आप समझना चाहते हैं तो लास्ट तक आपको बने रहना है, तभी मजा आने वाला है। क्योंकि जब आप मेरी बातें सुनेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, वो भी जब लास्ट तक आप सुनेंगे। तो याद रखिएगा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो ये कभी आपको नहीं कहना है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं या फिर हमने किसी की मदद की। जब आप ये कहना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीजें जो आपके पास आने वाली होती हैं वो रुक जाती हैं। आप ये कहना स्टार्ट कर दीजिए कि मैंने मदद नहीं की, मुझसे मदद करवाई गई, ईश्वर जो चाहेंगे वो मैं कर रहा हूं। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जैसे आपने किसी की मदद की तो ये बहुत ही चमत्कार हो जाए कि वो व्यक्ति भी आपकी मदद कर दे। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो कोई तीसरा आपकी मदद करता है। वो सब ईश्वर का एक एआई सिस्टम होता है जो वर्क करता है। इसलिए जब भी आप काम करें, किसी का भी काम करें, निस्वार्थ तरीके से आपको करना है। जब भी आप किसी की मदद करते हैं निस्वार्थ तरीके से, और किसी से कभी ये नहीं कहना है कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने ये कर दिया। किसी के लिए, चाहे आप घर में अपने माँ बाप की मदद कर रहे हैं, अपने भाई की मदद कर रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार और सगे संबंधी की मदद कर रहे हैं, किसी से कभी ये नहीं कहना है कि मैंने आपकी मदद की। इस चीज को आपको भूल जाना है कि मैंने किसी की मदद की। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, 100% मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, ये चीजें अप्लाई करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास ये चीजें आने लगेंगी अपने आप। आप सिर्फ ये छोड़ दीजिए, आप ये कह के छोड़ दीजिए कि मैंने मदद नहीं की, मेरे द्वारा जो ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने मेरे से जो कार्य करवा लिया वो मैंने किया। इस बात को आप बिल्कुल कि ये बात को करके आप जो ये सोचेंगे आप ऐसे ही मैं किसी की मदद कर दे कि मैंने यदि उसकी मदद की तो वो मेरी मदद करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको सोचना है। निस्वार्थ तरीके से मदद करनी है। कोई अपनी आप किसी की करेंगे तो 100% मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि वो नहीं करेगा, लेकिन कोई तीसरा जरूर करता है। 100% लाइफ में बना लीजिए, गोल टारगेट कर लीजिए कि अच्छे कार्य हमें नहीं बंद करने, हम अच्छे कार्य करते रहेंगे चाहे कितनी भी परेशानी। बहुत सारे लोग एग्जांपल देने लगते हैं कि वो तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, हम ऐसा इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भाव भी तो आप उस तरह से रखिए। करने का भाव जब आप रख देंगे ना कि ईश्वर मेरे से जो कार्य करवा रहे हैं, ईश्वर के ऊपर सारा काम छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड के ऊपर सारा काम छोड़ दीजिए, बस आप करते हुए चलिए। जो वो करवा रहे हैं वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास ऑटोमेटिक वो चीजें बदलाव के रूप में आपके पास आने लगेंगी। ऑटोमेटिक आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि आप किसी की मदद करते नहीं, ईश्वर ही आपका वो एक बना लेता है किसी का मोहरा कि जाओ आप उसकी मदद करो। आप उसकी मदद करते हैं, आपको लगने लगता है कि मैंने उसकी मदद की। ऐसा नहीं होता। आपकी भी जब कोई मदद करता है तो बस उसके साथ भी ऐसा हो रहा होता है। आपको बस ये समझना है और आपको ये सोचने लगना है कि मैं किसी की मदद नहीं करता हूं, मुझसे जो ईश्वर करवा लेंगे वही मैं करता हूं। ईश्वर के ऊपर जब आप सारा कुछ छोड़ने लगेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके पास अलग तरीके से आप अलग वाइब के व्यक्ति बन जाएंगे। वाइब ऐसे ही बढ़ती है, ऐसे ही वाइब्रेशन आपके पास ये जब आप विचारधारा के ऐसे ही सोच के जब आप व्यक्ति बनेंगे ना, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लोग ना, बहुत सारे लोगों को मैं ये देखा हूं कि लोग दूसरों को देख करके ये सोचते हैं यार कि वो तो कितना अन्याय कर रहे हैं, कितने गलत तरीके से रह रहे हैं, लेकिन तब भी कितने अच्छे तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं तो इतने अच्छे तरीके से रह रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई साहब, सबका अपना अलग अलग प्रारब्ध होता, हो सकता है उनका अलग प्रारब्ध रहा हो, लेकिन जब वो अब ऐसी चीजें कर रहे हैं, आज जो खेती बो रहे हैं, बाद में आने वाले समय में यही खेती उनको काटनी पड़ेगी। आप आज जो कर रहे हैं आपको भी उसका फल मिलेगा। हाँ, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय कितना लग सकता है, कितनी चीजें लग सकती है, लेकिन आपको अपने मार्ग में अडिग रहना है। अपने आप में अपने काम को इतना मान लीजिए कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरी आत्मा जो बोल रही है वो सही बोल रही है, मैं कभी गलत किसी के साथ करूंगा ही नहीं, सही रास्ते पर चलूंगा। समझ रहे? जब इस तरीके से चीजें आएंगी ना, ऑटोमेटिक 100% मैं बोल रहा हूँ आप गारंटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी के लाइफ में अभी रुकावट हो, लेकिन आने वाले समय में यदि वो सही तरीके से चला ना, गारंटी दे रहा हूं लाइफ में 100% वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यही सारे नियम होते, यही सारी क्वालिटीज होती है एक अच्छे व्यक्ति में। जब वो क्वालिटीज आती जाती है तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों की आपने ऐसे बचपन में कहानियां सुनी होंगी, देखी होंगी आपने। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग की कहानियां आती हैं कि प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीता, लेकिन एक समय के बाद उनके पास वो सारी चीजें आ जाती हैं जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बस ऐसे ही जब आपका व्यक्तित्व बन जाता है, जब आपके पास ऐसी छवि बन जाती है, जब आपकी ऐसी सोच बन जाती है, जब आपके ऐसे करने का तरीका आ जाता है,
जब आप मतलब अपनी मुट्ठी बंद नहीं रखते हैं, बस हमेशा खुला रखते हैं ना, खुली मुट्ठी रखते हैं ना, तो आप 100% आगे बढ़ते। हो सकता है कि कभी आपके जीवन में रुकावट आए, अभी रुकावटें, अभी चीजें चल रही हैं, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि एक दिन वो समय आएगा जब मेरे पास वो सारी चीजें बदल जाएंगी, जो मैं चाहता हूं लाइफ में वो सब कुछ पा चुका हूं। मतलब कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, एकदम से ऐसा जीवन बदल जाता है। ऐसे भी चमत्कार होते हैं, मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारे ऐसे प्रकृति में चमत्कार है जो होते हैं, जो आपने देखे भी होंगे आसपास, बिल्कुल होते हैं। उन चमत्कारों पर यकीन करना चाहिए, यकीन मानना चाहिए, उन चमत्कारों पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए बढ़िया से शानदार तरीके से सिर्फ एक ही सोच रखनी है, अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, किसी से न ईर्ष्या रखेंगे, न द्वेष रखेंगे, सब आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, दूसरे भी आगे बढ़े, सबका जीवन बढ़े, हम सबका जीवन बढ़े, हम सब आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा धर्म आगे बढ़े, तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी सोच के साथ जो आप हम जीवन जिएंगे ना, 100% गारंटी देता हूं, लाइफ में सब लोग आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, मैं बस अपने जीवन से ये दिखाना चाहता हूं कि मैं किस स्तर से अपने जीवन को स्टार्ट किया था और किस स्तर तक मैं पहुंचूंगा। मैं इस बात को मतलब लोगों को दिखाना चाहता था कि क्योंकि मैं अगर पहले सब कुछ बताता ना कि मैं पहले ये था फिर ये हो गया, तो लोगों को यकीन नहीं होता। इसीलिए मेरा कोई और ये उद्देश्य नहीं था कि मतलब मैं आज से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दूं, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था। मैं बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल चलाता हूं, लेकिन बस इस यूट्यूब चैनल पर आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद ये था कि मैं अपने जीवन को दिखा पाऊं कि मैं आज कहां हूं और मैं कहां पहुंच जाऊंगा, लोगों को ये दिखाऊंगा। मुझे 100% बिलीव है, मुझे अपने कामों पर 100% वो भरोसा है। जब वो भरोसा आता है ना, तभी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूं, वो चीजें मैं देखता हूं, उन लोग को भी मैं देखता हूं कि लोग कैसे, जो सही में सही मायने में जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं, उनके पास ऐसा क्या हुनर होता है, वो क्यों आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा, अपने जीवन को भी लेकर के दिखाऊंगा कि मैं कहां था, मैं किस स्तर तक पहुंच गया हूं, मेरी क्या सोच थी, मैं क्या सोचता हूं और किस तरीके से अपन सोच करके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार और भरोसा बनाए रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।